लिख लिया आपने। अब दुर्गेश सिंह जी के साथ बंगाली में खेला करी, वो खेला करेंगे आप। इतना टाइम लगा रहे देखने में? 4 कार्ड। हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, में है। नजदीक आ जाओ। 2 कार्ड बोला आपने है, बाकी 6 में नहीं है। राइट हैंड आगे करिए, कागज लेके सामने आइए। मन में बोलिए, जो भी चेंज बोल सकते हैं आप, बोलते रहिएगा जब तक प्रोग्राम फिनिश नहीं हो आपके साथ। कागज है इसमें, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इन्होंने जो पहले वाले कहा है उसमें +2 कर दिया है, यानी इनका नंबर ऑड नंबर 9। सही है, सही है। चलो थैंक यू। आओ बेटी लोग, बिटिया हमारी। नाम बताइए आपका? शिवांगी। बताइए, शिवांगी हमारी बेटी है, मैथमेटिक्स में रुचि है, नंबर लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं इसके, ठीक है? जो है हाँ? तेज यानी दोबारा देख लेते, पक्का है? एक ही बताया आपने, देखो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने एक कार्ड में बताया है, और अगर इन्होंने गलत बताया तो मैं इनको रिवील कर दूंगा कि किस कार्ड में इन्होंने बताया है। राइट हैंड बेटा आगे करो आप। मन में तेज पढ़ना है, उस नंबर को याद करना है, फोन आपके नहीं लेने चाहिए। मेरी बेटी ने, बिटिया ने, शिवांगी ने इवन नंबर 2 नंबर। अब नेक्स्ट बेटी आएगी, क्या नाम है आपका? हाँ, सीरी बेगम। सीरी? अच्छा, सीरी बेगम। क्या बेटा? खेला ना करना, खेला ना करना। यस नो। इतनी जल्दी कैसे देख रहे हो? अरे बहुत सारे डिजिट हैं। हैं? नो। अच्छा, ये तो कलाकार हैं बच्चे हमारे। राइट है, ऊपर हिसाब। बेटे ने एक कार्ड में बोला है, ठीक है? अगर इसने लिखा गलत होगा तो उस कार्ड को अनम्यूट करेंगे। इधर करिए आप, नजदीक आइए, घबराइए नहीं। इधर बेटी ने ऑड नंबर 1। तो ये अब मैं चाहता हूं बच्चों के साथ किसी भी एक शिक्षिका के लिए मैं एक और एक्स्ट्रा दे देता हूं, जो भी शिक्षिका चाहे,
और ये चारों बच्चे खड़े रहेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग पूछ अपने दिमाग में ले लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बताया है। कोई भी एक शिक्षिका आ सकती है, इस बड़ों को भी एक बता देते हैं, जो भी शिक्षिका चाहे आ सकती है आपस में। जब तक शिक्षिका मैडम आती है तब तक एक श्लोक हो जाए शिक्षा के ऊपर कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बेटा अपना कागज दे दो, मैडम उसी पे लिख लेंगी। मैडम जब तक लिखी उसका और न भातृभाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धत एव नित्यम् अविद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाशरन्ति। जिसके पास विद्या नहीं है ना, वो या विद्या का ग्रहण नहीं करते हैं समय के हिसाब से, वो इस पृथ्वी पे भारभूत है। उनका इस पृथ्वी पे जन्म लेना और मरण भारभूत की तरह है, उनका कोई मोल नहीं है। ये मानव जन्म अमूल्य है। विद्या अध्ययन आप सबको तो बच्चों को करना है। और अभी बीच में जो क्रम होगा, अभी तो प्रोग्राम चलेंगे, बीच में हम रहेंगे आप लोगों के साथ, और बड़े बच्चों के लिए रहेगा वो सेशन थोड़ी देर का, कि कैसे हम जॉब ओरिएंटेड बने, है ना, लर्न फॉर अर्न वाला सिस्टम अपनाएं। अभी क्या है, केवल सीख रहे हैं किताबी कीड़ा बनके, लेकिन उससे कमाए कैसे, लर्न फॉर अर्न, इस पे हम लोग बड़े बच्चों से बाद में बात करेंगे, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद। अब मैडम के साथ एक करते हैं। मैडम नोट कर लिया आपने नंबर अपना? माइक दीजिए मैडम। शुभ नाम क्या नाम? मैडम संगीता पांडे जी के लिए जोरदार ताली। हमने इसलिए किया ना कि बच्चों के साथ साथ बच्चों का जो निर्माण करते हैं शिक्षक या शिक्षिका, उनका भी हो जाना चाहिए। नजदीक आ जाइए। चश्मा लगाना है, देख लीजिए, मतलब दिख रहा है नंबर, बड़े नंबर लिखे इसलिए। क्या बताना है सर? नहीं, आपने समझ लिया क्या प्रोग्राम? आपको कोई नंबर लिखना था 1 से 50 तक में, कोई एक नंबर, चाहे वो 4 भी हो या 25 हो, 50 कोई भी हो, एक डिजिट लिखना है। उस नंबर को इस कार्ड में आपको देखना है, किस कार्ड में नंबर है या नहीं है, यस या नो बोलना है। नंबर नहीं बताना है, यस या नो। नहीं है? आराम से देखिएगा, नजरें आपकी। मैडम सभी नहीं बताएंगे, देखना। हाँ, पता लगा कि आप ही लास्ट में गड़बड़ कर दें हमारा। इसमें भी नहीं है, बता रहा हूँ, सब लास्ट तक ना ही करेंगे। इसी में है। चलो, मेरा दिल की धड़कन बड़ी भी कम हो गई। हाँ, पक्का है ना? आप दोबारा देखने के लिए तो है, देखना चाहें तो। एक कार्ड में आपने बताया है। मैम ने एक कार्ड में, माइक लेफ्ट में लीजिए, कागज को राइट में लीजिए, आगे हाथ करिए। जो नंबर आपने सोचा है उसको मन में तेज तेज बोलिए, जो भी नंबर सोचा है, और बोलते रहिए जब तक कि आपका प्रोग्राम खत्म नहीं हो।
बता दिया जाए। वो एक पिक्चर में आता था कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो बता दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बता दिया जाए, सबकी आसान। तो मैडम का नंबर है 2121। तेज आवाज में बोलिए। सही है। तो ये आप लोगों को एक दिखाएगा कि माइंड रीडिंग कैसे होती है और माइंड रीडिंग कैसे किया जा सकता है। मैं आपको कार्ड दिखाना चाहता हूँ सभी को। ये कार्ड में इधर सब ओम ओम लिखे हुए हैं, और इसका अगर आप इधर से देखेंगे, आपको कोई नंबर दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है ये नंबर। और अगर नंबर पढ़ने में भी अगर आपको आता है तो भी आप जान नहीं सकते कि नंबर क्या सोचा होगा, क्योंकि हर कार्ड में अल्टरनेट नंबर है वो। तो वो हम लोग जैसे बताया, इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे माइंड को पकड़ते हैं, और जो आदमी बोल रहा है वो, देखिए कोई काम जिंदगी में 2 बार होता है, कोई भी काम। जब बच्चा पैदा हुआ और जब तक वो पता नहीं तब तक हर काम, हंसना, बोलना, रोना, खाना, पीना, दौड़ना, भागना, कोई काम 2 बार होगा लाइफ में। कैसे होगा? कोई भी काम होने से पहले दिमाग में सोचना पड़ता है। अगर खाना है तो दिमाग में लगेगा कि भूख लग रही है, या मैं खाना चाहता हूं या चाहती हूं, और फिर आदमी खाना खाएगा। हंसना होगा, ऐसे नहीं हंसेगा, उसके दिमाग में आएगा कि हंसना है, और वो हंसने का सोचते ही हंसी आ जाएगी। तो हर काम जिंदगी में 2 बार। तो जैसे ही बच्चियों ने सोचा, बच्चों ने सोचा, मैंने सोचा, वो उनके दिमाग में तरंग गई, और उस तरंग से हम इसको उसी समय टच करते हैं दिमाग को। जैसे ही इसने बीट किया और हमने माथे इस पे लिया, वो नंबर इनके बार बार जाने से तरंग में पैदा हुआ नंबर 21, 21, 21, 21, और हमने आपको बोल दिया 21। यही एक जो गणित है जिसको कि माइंड रीडिंग करते हैं, और हमने और भी बताए हैं। अब बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, सोचा, अपना अपना एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। पूछा, मतलब पूछिए क्वेश्चन। इनके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो एजुकेशन पे भी हो सकता है, माता पिता के बारे में, परिवार के बारे में, कुछ भी ये पूछना चाहें, एक क्वेश्चन का मैं आंसर इनको दूंगा। यस बेटा। ये तो मेरे पे क्वेश्चन कर दिया, ये आप अपने लिए पूछती। देखो बेटा, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो जितना आप अभ्यास करेंगे, अब मैं आपको बताऊं, मैं इतनी देर में, मतलब कल से बात हुई और आज प्राचार्य जी के साथ, आदित्य के साथ, मैम है संस्कृत वाली आपकी, उनके साथ जो रहा हूँ, और फ्लैग होस्टिंग हुआ है, और यहाँ बैठा हूँ, सबसे बात भी हो रही है, आप लोगों के साथ भी हूँ। कम से कम 10-12 चीजें मैंने अभी सीख ली हैं बच्चों से, शिक्षक से। वो चीज मैं अपने प्रवचन कह लीजिए, या स्पीच कह लीजिए, स्पीकर कह लीजिए, मेंटरिंग कह लीजिए, उसमें अपनाता हूँ। तो कोई भी चीज छोटे से बड़ा, मैं एक चीज बहुत बोलता हूँ, और वो कई बार लोगों को लगती भी है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि किसी भी चीज की खोज, ना IIM, ना IIT, ना इसरो, किसी की बात की बपौती नहीं है। तो थोड़ा गलत वर्ड है, इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहूंगा जिसके नाम लिए मैंने, लेकिन वो आप भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। बस ललक होनी चाहिए कि मुझे कुछ नया करना है, और जीवन में हर क्षण कोशिश करिए कि कोई ना कोई नया डेवलपमेंट करें, नई चीज करें। आप लोग कोई सोच सकता है, या चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ कि जो बांसुरी फ्लूट जिसे आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, वो किस चीज से बनाई जाती है? बांस पैदा कहाँ होता है? लकड़ी का तो बांस होता ही है, पैदा कहाँ होता है? असम में होता है। असम नॉर्थ ईस्ट एरिया साइड में बांस होती है। अब यहाँ भी लगते हैं पेड़, आपके में भी लगे हैं, लेकिन आप सोच सकते हो कि जो बांस की जो बांसुरी आती है, अगर वो छोटा जो फेरी वाला भी बेचता है, वो 15 से 20 रुपए में बेचता है, ठीक है ना? अगर 15-20 रुपए बेचेगा तो उसको 2-4 रुपए मिलेगा। लेकिन एक दिन मेरे ट्रेनिंग सेशन में, पीलीभीत जगह है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, बिल्कुल तराई का इलाका है हमारे जो माननीय, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से 2019 के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया, बताया गया के हिसाब से एक प्रोग्राम चला था
ODOP वो भी चल रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट से जैसे 75 डिस्ट्रिक्ट है, एक प्रोडक्ट को लिया गया, उसका मैं ट्रेनर रहा हूँ, तो कई डिस्ट्रिक्ट में मैंने ट्रेनर दिया है। तो जैसे अपने अयोध्या का गुड़ यहाँ का है, बनारस की साड़ी है, जरदोजी बरेली की है, उसी तरह पीलीभीत में बांसुरी है प्रोडक्ट। बांसुरी आती है, मतलब बांस आता है, रॉ जो आता है, मटेरियल आता है असम से। असम से बड़ी लाइन आती है बरेली, बरेली से ट्रक लोड होता है और वो पहुंचता है पीलीभीत। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा पड़ता है बांस का, और जब बांसुरी की कॉस्ट आती है तो 50-60 रुपए पर बांसुरी आती है। बांसुरी और कहीं यूज नहीं होती है, केवल जो फ्लूट वादन है उसमें वो खरीद लेते हैं, कुछ बजाते हैं, और मतलब वो कोई जनरल यूज की चीज नहीं है। हरिप्रसाद चौरसिया जी कितनी रखेंगे, या और लोग भी जो थे वो कितनी रखेंगे बांसुरी। तो बांसुरी को बांस से हटा करके कोई और रॉ मटेरियल में डाल के उसको 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए में बेच दे, ये दिमाग में मतलब आया कि क्या करूं मैं। क्योंकि क्या होता है, मैं जब स्पीच देता हूं, जब मैं ट्रेनिंग देता हूं, बहुत अधिकारी होते हैं, माननीय GM लोग होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, CDO सर होते हैं, SP लोग होते हैं, और डिपार्टमेंटल्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग होते हैं, सभी लोग होते हैं ट्रेनिंग सेशन में। तो चूंकि अगर आप हटकर अपनी लकीर खींचेंगे तो लोग याद रखेंगे, वरना तो भीड़ में आप खो जाएंगे। तो उसमें जो तुमने क्वेश्चन किया उसका सारांश आंसर है कि मुझसे ये प्रतिक्रिया आई प्रशासन की तरफ से, लोकल जो पीलीभीत की बॉडी थी, कि आप बांसुरी के ऊपर क्या देंगे। वो तो जब मैं मंच पे हूं कि क्या दूंगा, तो हमने क्या किया उसको घर में प्रस्तुत करें, जो कि बांसुरी प्रोडक्ट है, बांस की बात नहीं हो रही, बांसुरी की बात हो रही है, और इसको हम सस्ते मिले। तो घर में आप लोग देखा होगा PVC पाइप लगी हुई है, ये PVC पाइप का टुकड़ा मिला, मैंने उनको बोला कि आपकी आवाज से आता हूँ और आप डांटिएगा मारिएगा, लेकिन घर से बाहर मत निकालिएगा, कुछ ऐसी बात होगी। उन्होंने बुलाया, हमने अपने लैपटॉप से पाइप निकाला और हमने कहा गुरु जी तो अवधि बोलते थे, तो गुरु जी बोले अरे तो PVC बिजली के तार जाता है। हमने कहा गुरु जी अब फिर बात कर रहा हूँ, आप डाकिएगा मारिएगा, लेकिन बाहर मत निकालिएगा, इसको छेद करिए और इसमें से अपने स्वर को दीजिए। गुरु जी गर्म हो गए तो संगीत का अपमान हो गया। उन्होंने कहा तुमसे ऐसे आदमी हो, इतने बढ़िया हो, घर से हमारा जितना है ऐसी बात की तो घर से बाहर निकल। तो हमने पहल पकड़े, मैंने कहा मैंने आपको पढ़ा था कि आप ऐसा करेंगे, अब आपने कोशिश तो करिए। गुरु जी ने किया और आप विश्वास नहीं करोगे, वही आवाज और वो प्रोडक्ट गुरु जी का लाइव वीडियो बना करके मैंने उस सिस्टम को वहाँ पे पीलीभीत में दिखाया, और उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान मिला। तो कोई किसी चुनौती नहीं है, किसी से यहाँ तक अपने बारे में नहीं देखना कि क्या बनना है, किस तरफ जा रहे हैं, कौन सा बिजनेस सब्जेक्ट अच्छा है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि आप अपने बारे में पूछ लो, और मैं अपने माइंड भर चुका हूँ तो मैं बता दूंगा। जैसे मैंने आपके बारे में बताया कि मैथमेटिक्स आप करना, लेकिन सब्जेक्ट आपका जिसको भी किया, तुम इसका उदाहरण ले लो, तुमने पूछ लिया है, चलो जल्दी है पूछो। आगे क्या करोगी बेटा? तुम्हारा जो माइंड है ना वो स्थिर नहीं है, क्योंकि आप परिवार के या किसी भी लोग को देखते हो तो आपका दिमाग ये करता है कि मैं बैंकिंग में भी चली जाऊं, टीचर भी बन जाऊं, मैं पुलिस विभाग में भी चली जाऊं। कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट्स हैं जो दिमाग में चलते रहते हैं कि मैं ये भी करूं, मैं भी ये भी करूं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। आपका दिमाग स्थिर नहीं है। आप थोड़ा सा योग प्राणायाम करिए, सुबह उठिए, आधा घंटा 15 मिनट कीजिए और बैठकर आंख बंद करके एकाग्रचित होकर दिमाग को केंद्रित करिए और फिर सोचिए कि आपको किधर जाना है। जहां तक मेरा कैलकुलेशन आपको कहता है, आप
शिक्षक बटोर जाएंगी, लेकिन सरकारी में आपका नहीं हो पाएगा, किसी वजह से नहीं हो पाएगा। लेकिन आप पढ़ाई आपकी अच्छी है, मार्क्स आपके अच्छे हैं, आप थोड़ा पढ़ती हैं और तुरंत आपको याद हो जाता है, आप रटती नहीं है कोई चीज, होता है ना रट्टाफिकेशन, वो नहीं करती है। तो कंसंट्रेट योर माइंड, सिट प्रॉपरली 15 to 20 मिनट इन द मॉर्निंग, प्राणायाम अनुलोम विलोम करिए, दिमाग कंसंट्रेट करिए, दीपक जला लीजिए, उसको देखिए और जो बनना है उसको बोलिए बार बार अंदर ही अंदर, पॉजिटिव एनवायरमेंट आएगा और आप बनेंगे। दैट्स ऑल। बेटा कोई है क्लास पूछना है? मैडम आप पूछना है? अब इसी के साथ क्योंकि समय हो गया है, आचार्य जी को जाना है, हम आपके साथ बीच बीच में सेशन करते रहेंगे, आप लोग भी थक गए होंगे और लगा कि आपको ये अच्छा प्रोग्राम लगा होगा और आप लोगों के लिए फिर मैं मन से ताली बजाता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। आपको समर्पित करते हुए पठिताम संस्कृतम बद्धताम संस्कृतम, पठिताम संस्कृतम बद्धताम संस्कृतम, लिखिताम संस्कृतम 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 संस्कृतम। धन्यवाद। अब आप लोग जाएंगे और ठीक 2 बजे आ जाएंगे। आप लोग घर जाएंगे और जो कार्यक्रम में है बच्चे आपको जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उनसे मिल लें, आपस में सामंजस्य बना लें, जैसे हो वैसे करें। 2 बजे आ जाएं ताकि जब अतिथि लगेंगे 4 बजे से तो आपका आना जाना ठीक नहीं है। और बाकी सब लोग मिलकर के जहाँ जैसे रहें अपने विवेकानुसार कार्य करें, जिसमें सबका सम्मान बना रहे। धन्यवाद। बहुत